तो घर में भी ऐसा ही है कि क्या करता है, बैंक घर खरीदता है लेकिन वो कहता है तलाश आप करो क्योंकि मैंने बेचना आप ही को है। तो आप तलाश करते हैं, ये वाला घर है, बैंक कहता है ठीक है 80% मैं खरीदूंगा, 20% आप इसमें उसके यूनिट बना लेते हैं, जैसे 100 यूनिट बना लिए तो 80% शेयर मेरे हो गए, 20% किसके हो गए, आपके हो गए। बैंक ने 80% पेमेंट कर दी और बैंक कहते हैं आप इसमें रहना शुरू करें। 80% के 80 यूनिट कर दिए, एक यूनिट का रेंट इतना है, तो आप वो रेंट हमें देते रहे और साथ साथ हर महीने यूनिट खरीदते भी रहे हमसे। तो आप जितना देर से यानी यूनिट खरीदेंगे ना उतना रेंट आप ज्यादा देंगे। मैं समझा पा रहा हूं? यानी आप जल्द से जल्द पेमेंट करके यूनिट खरीदते चले जाएं, खरीदते चले जाएं, खरीदते चले जाएं, तो आप जल्दी घर के मालिक बन जाओगे। बैंक कहेगा ठीक है भाई तुम्हारा घर है। और आपने यूनिट खरीदने में देर कर दी तो बैंक का नुकसान नहीं हो, कहेगा रेंट तो आ रहा है ना मेरे पास। जितने जितने यूनिट खरीदोगे, शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं, आपकी शिरकत उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी और आपका रेंट कम होता चला जाएगा। अब इसमें लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऐसा नहीं है। बैंक जब 80% का मालिक होता है तो उसका नुकसान भी बैंक उठाता है। वो घर जल्जले में हलाक हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए तो 80% बैंक ही का नुकसान होगा या कंपनी ही का नुकसान होगा। अगर उसकी इंश्योरेंस कराई हुई, इंश्योरेंस जायज नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, तो कराइए तो वो बैंक कराएगा क्योंकि वो आपका रिस्क नहीं है। इसी तरह गाड़ी रेंट पे लेके बैंक ने आपको दे दी, गाड़ी ठुक गई तो बैंक का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई बैंक बिजनेस कर रहा है तो वो जायज है। और अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर बैंक ने कहा 80% घर हमारा है, 20% आपका है, आपने कहा बैंक से अगर ये डाकुओं ने कब्जा कर लिया तो 80% नुकसान आपका है, बैंक कह रहे नहीं मेरा नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा।